हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल्स मैस्ट्रो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो यूपीएससी और स्टेट के प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट फंड्स। 3 तरह के सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड्स हैं: कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया एंड पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तीनों फंड्स में से सबसे इंपॉर्टेंट फंड है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इसकी प्रोविजंस जो मेंशन्ड है वो है आर्टिकल 266 क्लॉज 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इस फंड में पैसा आता कहां से है? टैक्सेस एंड नॉन टैक्सेस रेवेन्यू से। टैक्सेस में दोनों तरह के टैक्सेस से जो पैसा आ रहा है, डायरेक्ट टैक्सेस भी एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस भी। इसके अलावा और जितना भी सरकार को पैसा आ रहा है, जैसे कि सरकार ने किसी एजेंसी को लोन दिया है, उस लोन से इंटरेस्ट मिल रहा है गवर्नमेंट को, या पहले किसी एजेंसी को लोन दिया था, उस एजेंसी ने लोन वापस कर दिया है, वो सारा पैसा कहां जाएगा? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। खर्चा कहां पे होगा? गवर्नमेंट के जितने भी खर्चे हैं वो सारे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पूरे किए जाते हैं। अब गवर्नमेंट को अगर इस फंड से पैसा विड्रॉ करना है तो गवर्नमेंट को पहले पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल से इस फंड से पैसा गवर्नमेंट विड्रॉ नहीं कर सकती है। एंड इसको ऑडिटिंग कौन करता है? बेसिकली जो भी खर्चा हुआ है, जो भी इनकम आई है, ऑडिटिंग का काम किसका है? कैग का। कैग एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कैग स्टैंड्स फॉर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट जो हमारा फंड है वो है कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। ये मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 267 क्लॉज 1 में। अब यहाँ पे फिक्स्ड कॉर्पस है। इट मींस इसमें इस अकाउंट में कितना पैसा होगा ये ऑलरेडी फिक्स्ड है। कितनी अमाउंट है? ₹500 करोड़। अब ये जो फंड है ये एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए है। स्पेसिफिक पर्पस क्या है? अनफोर्सीन सिचुएशंस, कि अगर मान लो कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई है इसमें गवर्नमेंट को पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो गवर्नमेंट कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया से विड्रॉ कर सकती है। और इस फंड से पैसा विड्रॉ करने के लिए गवर्नमेंट को प्रायर अप्रूवल की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट पहले पैसा विड्रॉ करके खर्च सकती है और बाद में पार्लियामेंट से अप्रूवल ले सकती है। तो खर्च करने के बाद जो है गवर्नमेंट यहाँ पे पार्लियामेंट से अप्रूवल ले सकती है। और ये फंड जो है ये कौन होल्ड करता है? सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री। किसके बिहाफ पे? ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हर एक स्टेट का अपना कंटीजेंसी फंड होता है जो कि आर्टिकल 267 में मेंशन्ड है। थर्ड जो फंड है वो है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। ये फंड मेंशन्ड है अंडर कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 266 क्लॉज 2 के। इसमें जितना भी पब्लिक मनी है जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में भी कवर नहीं हो रहा है, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया में भी कवर नहीं हो रहा है, जितना और पैसा बच गया वो सारा कहां आएगा? पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में। फॉर एग्जांपल, जो गवर्नमेंट के अंडर मिनिस्ट्रीज हैं और उन मिनिस्ट्रीज के जो सेविंग बैंक अकाउंट्स हैं वहां से जो भी पैसा आ रहा है वो इसमें ऐड होगा। इसके अलावा प्रोविडेंट फंड, पोस्टल फंड, नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड, नेशनल स्मॉल सेविंग स्कीम फंड, ये सारे पैसा जो है ये पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में आएगा। खर्चा कहां पे होगा? अब जो भी खर्चा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से नहीं हो रहा है गवर्नमेंट का, वो खर्चा कहां से होगा? फिर पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया से। यहां से पैसा विड्रॉ करने के लिए गवर्नमेंट को पार्लियामेंट के अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं है। हर एक स्टेट का अपना पब्लिक अकाउंट होता है और इस फंड को भी कौन ऑडिट करता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। सो आई होप ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। आपका कोई भी डाउट है आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू टू प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच।